साई राम। मैं अपना आज बहुत लकी फील करता हूँ अपने आप को कि मैं बाबा की अनुभूति सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू विनीता जी। नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा गया, थर्सडे का दिन था। फिर वही बाबा से बचपने वाली हरकत, बाबा बहुत दिन तुम ना भूल गए मुझे, तुम दिख नहीं रहे आप मुझे, कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारा ना, मुझे तुम्हें देखना है। मैंने आसपास पूछा, भैया यहाँ शिरडी की कोई मतलब बाबा का कोई मंदिर है? कह रहा ना दादा, खाने तो कोई नहीं जानता है बाबा को। ठीक है, मैं नहीं जानता, बाबा मेरे साथ है, कोई टेंशन नहीं, फोटो में है, सब कोई है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम एक क्या कहते हैं, एक बाजार में गए, मतलब बाजार में। सो मैं एक लिकर कंपनी में काम करता हूँ, मार्केटिंग में हूँ। तो हम बाजार में गए, वहां पे बाबा की छोटी सी टोली टाइप, मतलब कार कैरावन टाइप आती है ना, तो वो अचानक मेरे पास से गुजर गई और मैंने ना बाबा के दर्शन ऐसे करे। हाँ मतलब मैंने यहाँ बाबा, मैंने बोला ए यहाँ तो है बाबा, मैंने पास वाले से बोला, तुम बोले बाबा को यहाँ कोई जानता ही नहीं, ये देखो बाबा है। तो कह रहे पता नहीं भैया, मैंने बोला जाओ जरा पूछ के आओ। कह रहे आज ही वो राजस्थान से आई है टोली और वो बस आज निकल जाएगी। और मैं बाबा के बस दर्शन के, बाबा तुम कहाँ कहाँ मेरे साथ हो, बाबा जानते हैं कि किसके लिए क्या अच्छा है। पर मुझे फिर बाबा ने दमन भेज दिया वहां से। मैं बहुत गुस्सा हुआ बाबा पे कि तुमने मुझे इतना दूर भेज दिया, दिल्ली से दमन। पर हो सकता है बाबा जानते हैं ना कि किसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। दमन में भी 3 साल मेरा मन बस मेरे सरिता विहार आने को लगा पड़ा था कि मैं कैसे वापस आऊँ, मैं कैसे बाबा को दर्शन दूँ, कैसे दर्शन दूँ। 3 साल वहां पे भी बहुत अनुभूतियां हुई। और वहां की एक अनुभूति मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे पहले घर की अनुभूति बताता हूँ मैं कि मेरे क्या कहते हैं, जो मैंने एक फोटो भेजी ना जिसमें मेरे वो सफेद वाले बाबा हैं जो मेरे पास आए थे, और एक मम्मी वाले हैं जो ब्राउन कलर के बाबा हैं। ये भी हमने दिल्ली से ही खरीदा और मम्मी को मैंने दिया कि मम्मी ये बाबा आप ले जाओ और आप रखना। एक दिन रात को बाबा जहाँ बैठे थे उसके ऊपर मम्मी बताती हैं कि पूरा एक बुक का शेल्फ गिर गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, बाबा की वो मिट्टी की मूर्ति, कुछ नहीं, इतना बड़ा शेल्फ गिर गया। तो उसके बाद से मतलब वो मतलब बाबा ही है, उन्होंने अपने ऊपर तो ले लिया पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। मम्मी कह रही ऐसा है, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मतलब इतनी छोटी छोटी अनुभूतियां हैं मेरे साथ, मैं तो बता भी नहीं पाऊंगा, कभी कुछ कभी कुछ। एक और अनुभूति आपको बताना चाहूंगा कि दमन में जब मैं था तो है, जितने तुम्हारे भक्त हैं मैं ईर्ष्या करने लगता हूँ लोगों से, पता नहीं क्यों, कि तुम इतने लोग कहाँ तुम मेरे पे ध्यान देते हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, दमन में एक दिन 7-8 बजे ऐसे ही मैं बैठा हूँ, मेरे घर के सामने ऐसे कैलेंडर, मेरी मम्मी शिरडी जाती है तो कैलेंडर लेके आती है अपने लिए और मेरे लिए, बाबा के सी कैलेंडर रखा, माँ बाबा से ऐसी बातें कर रहा हूँ, तुम भूल गए हो आजकल तो मुझे देखते ही नहीं हो, कुछ नहीं। और पता नहीं क्यों क्या हुआ, कुछ काम के लिए मुझे नीचे जाना पड़ा। मतलब पता नहीं मैंने गाड़ी की लाइट वाइट छोड़ दी या पता नहीं ऑन करा, उसका फोन आया मुझे कि सर जी आप नीचे आ जाओ। मैं नीचे आ गया, मैंने अब गाड़ी का काम कर लिया अपने। मैं ऊपर उठा तो समहाउ मेरे वाले जो फ्लोर में लिफ्ट नहीं रुकी और मैं ऊपर वाले लिफ्ट में ऊपर वाले फ्लोर पे उतर गया। अब मैं चलो ठीक है, का दिमाग तो होता नहीं है, सोचते सोचते मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं जैसे ही उस फ्लोर पे उतरा और फ्लोर पे उतर के मैं नीचे अपने वाले फ्लोर पे आ रहा हूँ सीढ़ी से, वहां पे बाबा का वही कैलेंडर। तो ये सोचा कि मेरे बड़ा गुस्सा आया कि कौन ऐसे बाबा का कैलेंडर वहां छोड़ के चला गया, कोई नहीं है, सिर्फ वो, और सेम वही शिरडी का कैलेंडर जो मेरे घर पे है। और मैं भगवान कसम, मतलब मैं, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं कि ये कौन ऐसे बदतमीज लोग हैं जो बाबा को ऐसे छोड़ के चले गए, मतलब कौन है। मैं उसको घर ले आया और फिर मुझे ख्याल आया कि तो वही है, और बाबा ने मतलब मेरे लिए वहां बाबा थे कि मैं तुझे भूला नहीं रे पागल, मैं तेरे साथ ही हूँ, तुझे ऐसा क्यों लगता है, मतलब बाबा के साथ ऐसा चलता है। और सेम कैलेंडर मैंने दो दो मेरे दोनों घर पे लगा दिए। तो फिर 3 साल में दमन में रहा, छोटी मोटी अनुभूतियां होती रही। फिर बाबा ने मौका दिया कि तू वापस दिल्ली आ, हो गया दिल्ली। पर दिल्ली में मुझे वो सरिता विहार में घर मिला नहीं। तो ये सेक्टर 40 का जो मंदिर था, मुझे अचानक से याद आया कि मैं जब दमन जा रहा था उससे पहले मैं ये मंदिर आया था अपनी मौसी के साथ। मेरी मौसी रहती थी नोएडा, सेक्टर 40 का नोएडा, सेक्टर 40 का ईसाई में। तो मैंने पता नहीं शायद बाबा को बोला था कि बाबा मुझे ना जल्दी वापस बुला लेना।
और देखिए वही बाबा मुझे दोबारा दिल्ली वापस बुला के लाए, और वो चाह रहे हैं अब मैं नोएडा उनके घर के पास, उनके मंदिर के पास हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं सरिता विहार नहीं रहूंगा, अब मैं नोएडा रहूंगा। मतलब सब बाबा का किया है, मेरा कुछ नहीं। मतलब सब बाबा ऐसे ऐसे लिंक अप कर देते हैं ना कि आप, मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। फिर मैं वहीं पे सेक्टर 40 के पास सेक्टर 50 में घर मिला, मैं वहीं रहता, रोज सुबह शाम वही मंदिर जाना। सुबह में जाता था बाबा के दर्शन करके, रात को जितनी रात हो मैं ऑफिस से आता था, मैं बाबा के दर्शन करके ही आता था, चाहे मंदिर बंद हो, मैं बाहर से कि बाबा तुम सो जाओ बट देख लेना मैं हूँ। तो और थर्सडे थर्सडे मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं रोज आता हूँ बाबा, और थर्सडे इतने लोग तुम्हारे पास कि मैं मंदिर में नहीं घुस पाता, मतलब ये लोग कहाँ जाते हैं जो सिर्फ थर्सडे को ही आते हैं तुम्हारे पास। मैं घुसता नहीं था बाहर से। मैं चलो ठीक है, फिर मैंने मन कर लिया कि चलो सबको मिलना चाहिए, मैं आज वो कर ले, मैं तो डेली तुम्हारे पास आता हूँ, तुम भी मेरी शक्ल देख के बोर हो जाते होगे, मैं भी तुम्हारी शक्ल देख के बोर हो जाता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप एक दिन की हमारी छूट है। तो बाबा ने कहा चलो ठीक है। अब वहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं जहाँ पे भी, जब भी मैं बाबा के पास जाके मतलब अपनी दुख की सुख की सारी बातें करता था जब भी, और बाबा मेरी सारी बात सुनते थे। अब मेरी मदर को हो गया था ट्यूमर टाइप किडनी के ऊपर, जो कि कलकत्ता में डिटेक्ट हुआ। मैं बहुत घबरा गया। मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ खराब ना हो। वो खराब नहीं हुआ, वो कैंसरस नहीं हुआ, बट उसको निकालना बहुत जरूरी था। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि आप नोएडा ही आ जाओ, मुझे कलकत्ता से ज्यादा नोएडा पे भरोसा है, हम यहाँ पे अच्छे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हम नोएडा दिल्ली में देख लेंगे। पेरेंट्स आ भी गए। अब हम पहले दिन गए गुड़गांव के वो मेदांता में। वेदांता के डॉक्टर ने हमें थोड़ा डरा दिया, कहते हैं कि 3-3.5 लाख रुपए लगेगा और ये है। मैंने पेरेंट्स को घर छोड़ा और मैं मंदिर आके मैंने रोना चालू कर दिया कि बाबा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 3.5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं, मुझे तो रास्ते पे उतरना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा। आप, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके ही दूसरे दिन मेरे मौसा ने फोन करा कि ऐसे बहुत एक अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर नादर, फोर्टिस में बैठते हैं, आप जाओ सब। अब देखो आपको, मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो नॉट डॉक्टर इतने अच्छे, और फोर्टिस में सिर्फ 1-1.25 लाख में हो गया, इतने अच्छे से सब कुछ हो गया। मैं मतलब बाबा पे मैंने कि मैं कहाँ जाता अगर 3-3.5 लाख में, तो उतना कोई जॉब भी अच्छी नहीं कर, मतलब करता था, बट उतने हमारी सेविंग सब निकल जाती, कहाँ से क्या होता। मैंने बाबा से ना हाथ जोड़ ली कि बाबा तुमने मतलब कहाँ कहाँ मुझे मेरा हाथ में पकड़ा है, मतलब अगर मतलब फोर्टिस जैसे अच्छे हॉस्पिटल में सब कुछ अच्छा हो गया, इतने अच्छे डॉक्टर मिल गए, मम्मी घर आ गई, मतलब सब बाबा की कृपा है। और मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, मुझे जब भी लगता है कि मेरे परिवार में किसी की प्रॉब्लम आती है तो मैं 3 थर्सडे कर लेता हूँ, 5 थर्सडे करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कभी मैंने नमक छोड़ दिया, कभी चीनी छोड़ दिया, ऐसा मतलब कोई 3 थर्सडे 5 थर्सडे बाबा मेरी बात सुन लेते हैं। मतलब मैं बिना बताए करता हूँ जिससे किसी को पता नहीं चले, बाद में अगर हो जाता है तो मैं बताता हूँ। मतलब और जब से मैं बाबा के साथ आया हूँ ना, मतलब मैं शायद ज्यादा ही इमोशनल हो गया हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप किसी के लिए करो तो बाबा आपका ही अच्छा करेंगे। और बाबा, अब जैसे मैं क्या करता था, मैं नोएडा हमेशा शाम को जाता था, तो गर्मी का टाइम होता था, तो बाबा को लस्सी पिलाने जाता था कि बाबा तुम ठंडे लस्सी पियो। और साथ में एक और लस्सी भी खरीदता था कि बाहर कोई किसी को दूं, क्योंकि मुझे लगता था कि वो पियेंगे तो मेरे बाबा पियेंगे, नहीं तो बाबा क्यों पियेंगे। तो अनुभूतियां बहुत है वहां से। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि अब मैं जहाँ रहता था मुझे कभी वो जगह छोड़ने का मन नहीं करता था। बाबा के साथ मैं जाके बहुत रोया, बहुत, कि बाबा मेरे को तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, तुमने क्यों मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिल्ली में नहीं दी, तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, हमेशा मुझे अपने पास 1-2 साल के लिए बुला लेते हो फिर भगा देते हो, ये क्या तुम मुझसे इतने बोर हो जाते हो। मैं मतलब ऐसे ही रोता रहता था। तो पर मैंने इस बार बोल दिया कि बाबा अगर मैं इस बार जाऊंगा ना तो मुझे तुम्हारे दर्शन रोज चाहिए, मुझे पता नहीं, मुझे रोज चाहिए तुम्हारे दर्शन चाहिए, अब तुम देख लो क्या करोगे, तभी मैं जाऊंगा। और
अब बिलीव नहीं करोगे, जो लास्ट फोटो मैंने भेजी है वो मेरे साईं सेक्टर 40 की फोटो है। डेली वहां से एक भैया है, मुझे पता नहीं वो कौन है, मुझे मंदिर के ही कोई है, उनको मेरा नंबर मिला, कैसे मिला मुझे नहीं पता। वो डेली, कमलेश साईं है उनका नाम है, कमलेश, मैंने उनको रखा है कमलेश साईं। वो मुझे डेली बाबा के फोटो भेजते हैं, रोज सुबह और रात को। शयन आरती, सुबह की आरती, सुबह का दर्शन, मतलब बाबा के जिस दिन फोटो आता है ना, मैं परेशान हो जाता हूँ कि बाबा आज दर्शन नहीं दोगे क्या। और बिलीव नहीं करिएगा, अब 2 साल हो गए मुझे कलकत्ता आए, और रोज मुझे बाबा के दर्शन होते, रोज फोटो आते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि बाबा मेरे पास नहीं आया, मुझे दर्शन नहीं मिला। और उसके बाद आपको एक चीज और बताऊं, कि मैं दिल्ली में अकेला रहता था, और हो सकता है बाबा को पता था कि कोविड आने वाला है, कि तू घर जा, यहाँ अकेले बहुत परेशान होगा, तू भी परेशान होगा, तेरे पेरेंट्स वहां अलग परेशान होंगे। और ठीक कोविड के पहले बाबा ने मुझे कलकत्ता भेज दिया, और मैं बाबा से इतना रो रहा था कि तुम मुझे क्यों भेज रहे हो, तुम बार बार क्यों भेज रहे हो। आज भी मैं 2 पाँव खड़ा हूँ कि बाबा तुम जल्दी मुझे नोएडा वापस बुलाओ, मुझे तुम्हारे ही मंदिर के पास रहना है। पता नहीं आगे, ऐसी बहुत अनुभूतियां हैं, मतलब दिन खत्म हो जाएगा, मतलब डेली सुबह शाम कुछ ना कुछ। जैसे मैं लड़ता हूँ, जैसे झगड़ता हूँ, वैसे बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, और बाबा ने भी आज तक कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब छोटी छोटी अनुभूतियां बहुत हैं। सुबह मतलब 1-2 अनुभूति तो ऐसी है जो मैं सोशल मीडिया में भी नहीं बता सकता। बाबा ने कैसे करके मुझे 1-2 जगह बचाया है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं जहाँ पे भी परेशान होता हूँ, चाहे मैं गाड़ी चलाऊँ, चाहे कुछ चलाऊँ, बस ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई। एक और अनुभूति मैं बताना चाहूँगा, मुझे बड़ा मन है। एक बार लखनऊ मेरी मीटिंग थी, मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना था, ओल्ड दिल्ली से मेरी ट्रेन थी, ओल्ड दिल्ली से। बहुत बारिश हो रही, बहुत बारिश, पानी इतना इतना। वो ऑटो वाला भैया भी, मतलब मेरे साईं ने ही मुझे शायद भेजा होगा, वो ऑटो वाला भैया, मैंने भैया को बोला भैया मेरी पहली जॉब है, मुझे ना ट्रेन पकड़ना ही है लखनऊ के लिए। तो उसने बोला भैया भैया बहुत बारिश है सरिता विहार से, कैसे जाऊंगा। उन्होंने बोला देखो ना अगर आप कर सको, और हम चल पड़े। बहुत बारिश आई, वो ओल्ड दिल्ली वाला जो छोटा सा ब्रिज आता है उसके नीचे से हमें गुजरना पड़ता है, वहां आधे आधे सबकी गाड़ियां वहां डूब गई। पर मैंने बाबा का नाम लेते रहा, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम करते करते, और बाबा की ऐसी कृपा, हमारा ऑटो नहीं डूबा, हम आराम से वहां से निकल गए। और मैंने जैसे ही मैं उतरा, मैंने बोला भैया आप तो मेरे लिए मेरे बाबा का स्वरूप बन के आए हो, आपने मुझे यहाँ उतार दिया। तो उस ऑटो वाले ने बोला भैया मैंने कुछ नहीं किया, जो आप ओम साई राम कह रहे थे ना, बस उसी से मुझे एक अलग एनर्जी आई और मैं वहां से निकल के ले गया। पर मैं जैसे उतरा, मैंने बाबा को बोला बाबा मैं तो उतर गया, अब इस भैया का देखना जरा, ये कहीं फंस ना जाए मेरे चक्कर में। तो ऐसी बहुत अनुभूतियां हैं मेरे साथ कि मतलब बाबा ने कभी हाथ नहीं छोड़ा मेरा, कभी हाथ नहीं। और ऊदी तो सुबह हम खा के निकलते हैं, मतलब ऊदी खाना मस्ट है। मेरी आंटी है वो, जो वो साई मंडली वाली कुछ आंटीज हैं जो मुझे बहुत अभी भी प्यार करती हैं, रोज बाबा के फोटोज भेजती हैं, शिरडी की फोटोज भेजती हैं, बीच में ऊदी भेजती हैं, मतलब बस यही है।